हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पिछले वीडियो में करा चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इक्वेशंस दी होंगी a1/a2, b1/b2, c1/c2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये देखना है कि इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इन तीनों में से एक आंसर देना है। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, b1/b2 के। सेकंड, कोइंसिडेंट लाइंस वाली कंडीशन क्या होती है, तीनों ही आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक। लास्ट थर्ड कंडीशन पैरेलल लाइन वाली कौन सी होती है, इसमें a1/a2 इक्वल b1/b2 और लास्ट वाला क्या होता है, नॉट इक्वल होता है c1/c2। इसी तरह से हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, इन सबसे वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितनी हो जाएगी बच्चों, कंपेयर करेंगे हम। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगी, a1 और a2 की वैल्यू। और b1 की वैल्यू क्या रहेगी, जो y के कोफिशिएंट रहेंगे। पहली क्या हो गई, b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 6। ठीक। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 8, c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -9। अब a1/a2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 5/7। b1/b2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा -4/6। यहाँ पर हम कट करके भी देख लेते हैं कितना हो रहा है 2/3। देखो बच्चों, यहाँ पर c1/c2 वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहीं पर नॉट इक्वल दिखाई दे रहा है। हमारा a1/a2 निकाला, b1/b2 यहीं पर नॉट इक्वल हो गया, तो c1/c2 वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली कंडीशन कौन सी थी बच्चों, देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, जहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये वाली कौन सी कंडीशन होती है, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 9, जो x का कोफिशिएंट है। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, जो y का कोफिशिएंट है वो b1 और b2 की वैल्यू चलेंगी। यहाँ पर c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 24। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लेते हैं हम 9/18 a1/a2, b1/b2 मतलब 3/6, c1/c2 कितना हो जाएगा 12/24। इसको कट करके देखते हैं कितना कितना बैठ रहा है। ये 9 से कट करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो आप बच्चे क्या देख रहे हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों ही क्या चल रहे हैं, बराबर हो गए हैं। और बराबर वाली कंडीशन कौन सी होती है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब तीनों बराबर होते हैं कोइंसिडेंट लाइन, तो नीचे आप क्या लिख देंगे, इट इज कोइंसिडेंट लाइन। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। इसका थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 6, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है -3 और b2 की वैल्यू क्या है -1, यहाँ से -1। और c1 की वैल्यू कितनी है 10, c2 की वैल्यू कितनी है 9। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2। कितना हो जाएगा ये 6/2 -3 -1 और 10/9, इन सब की वैल्यू रख ली है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 10/9 ही रहेगा, ये कट ही नहीं होगा। अब क्या बचा हमारे पास 3/1, 3/1 इज इक्वल टू 10/9। इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 a2 b1 b2 ये तो दोनों आपस में बराबर हैं, बट ये जो लास्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है ना c1/c2, ये क्या दिखा रहा है, नॉट इक्वल दिखाई दे रहा है।
ठीक। और ये वाली कौन सी कंडीशन हो गई है, ये थर्ड वाली हो गई है, जिसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, बस इतना लास्ट में लिख देना है, इट इज पैरेलल लाइन। बच्चों आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।